अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं इमराज टीवी। दोस्तों, अगर एक सदवी की इजादात की सदवी करार दिया जाए तो ये हरगिज़ बेजाना होगा। इजादा और इन्वेंशन के दौर में जापान सबसे आगे है। आज की वीडियो जापान के मुतालिक है कि किस तरह जापान ने हर चीज़ को नए रंग दिए हैं। तो चलिए देखते हैं चंद अजीब और गरीब जापानी इजादात के बारे में। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए। नंबर 1, साई-फाई डोर। साई-फाई यानी साइंस फिक्शन। जब बात साइंस फिक्शन की आती है तो हम सब जानते हैं कि ऐसे कई मूवीज में मौजूद है जिन्हें आप लोगों ने अपने आप को दरवाजे खोलते हुए देखा होगा, जिसे देखकर हर कोई एक पल के लिए हैरान हो जाता है आखिर ये हुआ कैसे। तो दोस्तों, आप हैरान होते रहे क्योंकि जापान में ये तो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जापान एक ऐसे दरवाजे की नोट डिमांड किया है जो खोलने और बंद करने की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही एडवांस है। इस दरवाजे का नाम एटिप है यानी ऑटोमेटिक डोर है। ये दरवाजा सेंसर की मदद से काम करता है। इसमें जो शख्स दरवाजे से निकलने के लिए दरवाजे के पास आता है तो दरवाजा उस आदमी की शेप और साइज के हिसाब से खुल जाता है। इस दरवाजे में ऐसी सिक्योरिटी फीचर भी है जो लोगों को पहचान सकता है, जिसकी वजह से एक दरवाजे को कंट्रोल करने वाले के लिस्ट में जो शख्स नहीं है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं खुलती। और इसी तरह भी डिजाइन किया गया है, तो ये वाकई कमाल का है। नंबर 2, कीबोर्ड। चाहे एक तरफ पूरी दुनिया में आम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वही दूसरी जानब में जापान कुछ इस तरह कीबोर्ड का इस्तेमाल करता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आम लोगों के लिए ये कीबोर्ड बहुत ही मुश्किल होगी, मगर जापान के लोग इनमें बहुत ही माहिर है। ये लोग इन कीबोर्ड के इस्तेमाल बहुत ही स्पेसिफिक के साथ करता है। नंबर 3, सुपर टॉयलेट। जापानियों ने जैसी टॉयलेट खुद के लिए बनवाई है इसे पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर सच पूछा जाए तो ये टॉयलेट कम, जदीद गैजेट ज्यादा है। इसी सुपर टॉयलेट में बहुत ही सिस्टम और स्कैनर लगाई गई है। मसला में ना सिर्फ ऑटोमेटिकली ओपन होता है बल्कि ऑटोमेटिकली फ्लश भी करता है। इसके ऊपर एक जदीद सिंक लगाया गया है जिसे पानी ज़ाया नहीं होता। मतलब आप हाथ धोते हैं, जो पानी इस्तेमाल होता है जिसमें गंदा पानी है वो एक साइड पर हो जाता है और साफ पानी वापस स्टोर किया जाता है। नंबर 4, सनग्लासेस फॉर डॉग। दोस्तों, जब कभी भी हम कोई जानवर को पालते हैं तो उनका हामिल हमारा हाथ लगा हो जाता है और लोग कुत्तों को देखभाल करके कपड़े और जूती सब को खरीद लेता है ताकि उनकी परेशानियां दूर हो जाए। मगर जापान में कुत्तों को चश्मे पहनाने की काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुत्ते को अलग अलग चश्मे पहनाना पड़ता है, जहां लगाकर कुत्ते खुद को डॉन से कम नहीं समझते। नंबर 5, कैप्सूल होटल। बाज़ औक़ात कॉन्टी ट्रेवलिंग के दौरान हमें आराम करने और रात गुजारने के लिए रूम की ज़रूरत पड़ती है, जो बाज़ औक़ात बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। इस मसले को हल करने के लिए जापानियों ने कैप्सूल होटल का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया है। इन होटल को फूड होटल का नाम भी दिया जाता है। इन होटल में सोने के लिए 1-2 लोगों की स्पेस होती है जो बहुत ही सस्ते और कम रेट में मिल जाती है। इनमें ज़रूरियाती ज़िंदगी की सहूलियात जैसे चार्जेस, टीवी और हर कुछ लाइट हर कुछ मौजूद है। इन्हें फिलहाल जापान की 4 शहरों में लगाया गया है। नंबर 6, हेड अम्ब्रेला। जापानियों के इजाद जैसे हैंड डिलीवर का नाम भी दी जाती है। एक बहुत ही लाजवाब किस्म की इजाद है। छतरी को हाथ में पकड़ लेना, इसमें तो एक हाथ बंद हो जाता है। इस हेड अम्ब्रेला की मदद से आपको कोई परेशानी नहीं होती। जापान में बहुत औकात बारिश होती है, इसलिए हेड अम्ब्रेला का इस्तेमाल बहुत ही आम है। दिखने में बहुत ही अजीब है लेकिन ये आपका काम ज़रूर आता है। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वस्सलाम।